सौम्या हूँ। अर्जुन का चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या राजकुमारी सौम्या? कहीं तुम राजा विक्रम की पुत्री तो नहीं हो? हाँ, मैंने सुना है कि मंत्री ने विद्रोह किया था, राजा विक्रम को मार दिया था और राजकुमारी जंगल में भाग गई थी, है ना? तुम्हारी आधी बात सही है अर्जुन और आधी गलत। मंत्री ने सचमुच विद्रोह किया और मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या की, पर मैं जंगल में नहीं भागी थी। उसने तंत्र मंत्र की शक्ति से मेरे पिता को कमजोर किया और फिर मुझे अपने ही तंत्र से श्रापित कर दिया। इसीलिए मैं गाय बन गई और जंगलों में भटकने लगी। बाप रे, ये बताओ कि अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? घने जंगल में एक देवी का तालाब है। कहते हैं जो वहाँ स्नान करता है वो श्राप से मुक्त हो जाता है, लेकिन श्रापित मनुष्य स्वयं वहाँ नहीं जा सकता। कोई सच्चे मन वाला व्यक्ति उसे तालाब के किनारे तक ले जाएगा और तालाब से बात करेगा। हैं? तालाब से बातचीत करेगा? इसका क्या मतलब है? उस तालाब में देवी का वास है। वो मनुष्य को आजमाती है। अगर वो देवी में विश्वास रखता है और देवी के कहे बलिदान को स्वीकार करता है तो श्राप समाप्त हो जाता है। ओह, समझ गया। यानी कि तुम सीधे तालाब में नहीं जा सकती, तुम्हें एक सच्चे मनुष्य की आवश्यकता है जो देवी के किसी भी बलिदान को स्वीकार कर ले, है ना? सही कहा अर्जुन। ठीक है, मेरी मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। अर्जुन और गाय घने जंगल में पहुंच गए। गाय ने एक दिशा में इशारा किया। देखो अर्जुन, सामने जो तालाब सुनहरी किरणों से चमक रहा है वही देवी का तालाब है। अर्जुन गाय को लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। उसके मन में श्रद्धा और भय दोनों थे। हे तालाब की देवी, मेरे साथ ये श्रापित गाय है जो असल में एक मनुष्य थी। किसी बुरी शक्ति ने इसे अपने स्वार्थ के लिए श्रापित कर दिया। कृपया करके इसे अपने जल में स्नान करने की अनुमति दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। अर्जुन की आवाज में सच्चाई थी, उसके शब्दों में करुणा थी। जंगल की निस्तब्धता में उसकी प्रार्थना गूंज उठी। अर्जुन जैसे ही देवी से प्रार्थना पूरी करता है, तालाब से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं और वो किरणें एक सुंदर स्त्री में बदल जाती हैं। मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये श्रापित गाय तभी स्नान कर सकेगी जब तुम अपना बलिदान देने के लिए तैयार होगे। हाँ, ठीक है, मैं हर बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, ये केवल एक ही शर्त पर तालाब में स्नान कर सकती है। तुम्हें अपना स्वास्थ्य इस तालाब को अर्पित करना होगा। मैं समझा नहीं देवी। इसका अर्थ है कि तुम्हारा स्वास्थ्य समाप्त हो जाएगा। तुम अंधे, लंगड़े या अपाहिज हो सकते हो। यही तुम्हारा बलिदान होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन उस स्वास्थ्य का क्या उपयोग जो किसी के काम ना है। ठीक है देवी माँ, मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। अगले ही पल अर्जुन के पैरों में तेज दर्द उठा। वो गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसे दिखाई देना बंद हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे 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 रे, मेरे पैरों में भयानक दर्द है।
मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। देवी, अब तो इस गाय को स्नान करने दो। ये तुमने क्या कर दिया अर्जुन? मेरे लिए तुमने अपना स्वास्थ्य बलिदान कर दिया। चिंता मत करो राजकुमारी, बस तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा बलिदान काम आएगा। जाओ। गाय ने तालाब में स्नान किया और जैसे ही वो जल में डूबी, रंग बिरंगी किरणों से वो एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। तालाब की देवी मुस्कुराई। उनकी आंखों से निकली प्रकाश किरणें अर्जुन के शरीर पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में अर्जुन का दर्द मिट गया। उसकी दृष्टि लौट आई। ये तुम्हारी परीक्षा थी अर्जुन, और तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया। बहुत कम मनुष्य इतने बड़े बलिदान के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन ने राजकुमारी की ओर देखा और चौंक गया। हाँ, तुम? अरे तुम तो वही राजकुमारी हो जो मुझे मेरे सपनों में मेरी पत्नी के रूप में दिखाई देती थी। हाँ अर्जुन, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। राजकुमारी के पिता की हत्या करने वाला मंत्री घोर तांत्रिक है। उसे मारने के लिए तुम्हें एक विशेष हथियार चाहिए। ये हथियार मैं तुम्हें दे रही हूँ। इस तलवार से जैसे ही तुम मंत्री का वध करोगे, ये स्वयं विलीन हो जाएगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक चमकदार तलवार प्रकट हुई। याद रखो अर्जुन, ये तलवार केवल उसी मंत्री का अंत कर सकती है। देवी माँ, जब मंत्री ने राजकुमारी सौम्या के पिता की हत्या की थी, तो बदला लेने का पहला अधिकार भी उसी का है। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी ही इस तलवार से उसका वध करे। देवी प्रसन्न हो गईं। तुमने बिल्कुल उचित कहा अर्जुन। इतना कहकर देवी रंगीन आभा में विलीन हो गईं। अर्जुन और राजकुमारी सौम्या राजमहल पहुंचे। वहां सिंहासन पर वही मंत्री बैठा था। ये कैसे संभव है? तू अपने असली रूप में कैसे आ गई? मैंने तो तुझे गाय में बदल दिया था। मैं अपने पिता का राज्य और अपना सम्मान वापस लेने आई हूँ, और तुझ जैसे काले तांत्रिक से बदला लेने आई हूँ। गलती की थी जो तुझे जंगल में छोड़ा था। तुझे तेरे पिता की तरह मार देना चाहिए था। मंत्री ने तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने वार किया, राजकुमारी की तलवार से बिजली जैसी चमक निकली और वो मंत्री के शरीर पर गिरी। कुछ ही पलों में मंत्री जलकर राख हो गया। तलवार गायब हो गई। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी मंत्रमुग्ध होकर राजकुमारी को देखने लगे। राजकुमारी सौम्या, हम आपको अपनी रानी मानते हैं। हम मंत्री के अत्याचार से त्रस्त थे, पर उसके काले जादू से डरते थे। मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही युवक है अर्जुन। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे राज्य का राजा बने। ऐसा निडर और सच्चा इंसान ही इस राज्य का हकदार है, और मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। राज दरबारियों ने सहमति जताई और शीघ्र ही अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह संपन्न हुआ।
अर्जुन को राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। कुछ दिन बाद राजा अर्जुन अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या और सैनिकों के साथ अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। अरे अरे ये क्या हो गया? तू तो सच में राजकुमार बन गया रे अर्जुन, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं साहूकार, डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिसे तुम नीचा समझते हो वही एक दिन तुमसे ऊंचा उठ सकता है। मुखिया और साहूकार ने शर्म से सिर झुका लिया। अर्जुन मुस्कुराता है और अपनी पत्नी के साथ अपने राजमहल लौटता है। जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है वही किस्मत का राजा बनता है।